बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि माशाल्लाह बड़ी ईद की आमद है। ईद उल अज़हा में गोश्त की तो माशाल्लाह वाफर मिकदार मौजूद होती है। अल्लाह ताला हम सब के नसीब में ये ईद करे। तो इसी ईद के हवाले से हम ये मज़ेदार सी डिश लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कोयटा और पेशावर में इस डिश को तो बहुत शौक से खाया जाता है, जिसको रोश का नाम दिया जाता है, जिसको नमकीन गोश्त भी कहा जाता है। इसके लिए हमने गोश्त ले लिया है तकरीबन 700 ग्राम। पीसीस थोड़े बड़े बड़े ले लिए हैं। यहाँ पे तकरीबन मैंने 80 ग्राम पीस लिया है। अगर आप चाहें तो 110 ग्राम 120 ग्राम का पीस भी ले सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट यूज़ होता है। अगर हम ट्रेडिशनल रेसिपी की बात करें, रवायती रेसिपी की बात करें, तो एक ही इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाता है, वो है नमक। और रिवर्स नमक भी बहुत ज़्यादा मिकदार में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि गोश्त के अंदर अपना ही नमक मौजूद होता है, इसलिए कम ही लगाया जाता है। उतना लगाया जाता है कि जो खाने में बस टेस्टफुल लगे। इसको नमक लगा के छोड़ दिया जाता है तकरीबन आधा घंटा के लिए, और उसके बाद इसको रख दिया जाता है किसी बर्तन में। और कोई भी पानी इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता है। इसका अपना ही पानी रिलीज़ होता रहता है और उसी में ये दम में गल जाता है गोश्त, और फिर बहुत ही मज़ेदार सा नमकीन गोश्त तैयार हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये तो थी ट्रेडिशनल रेसिपी। और हम चूँकि जिन इलाकों में रहते हैं, उन इलाकों में थोड़े मिर्च मसाले खाए जाते हैं, शौक़ से खाए जाते हैं, और थोड़ा सा हम कॉन्शियस भी होते हैं स्मेल के हवाले से। तो इसलिए उसी बात के पेश नज़र में यहाँ पे थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा ही लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, क्योंकि बात का हमें लगता है कि हम शायद ये चीज़ें शामिल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि स्मेल आएगी। तो इसी स्मेल से बचने के लिए मैं यहाँ पे अपने कुछ इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, जो हमारे इलाकों में शौक़ से खाए भी जाते हैं, इनका टेस्ट भी पसंद किया जाता है। और 1 गिलास इसके अंदर पानी शामिल कर दिया। तो अभी बस मिट्टी का मैं बर्तन यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी बर्तन, कोई भी प्रेशर कुकर या कोई भी पॉट ले सकते हैं जो आपके पास मौजूद है। तो इसको हमने बॉयल आने दिया है। जैसे ही बॉयल आया है, इसके ऊपर से हम झाग उतार लेंगे। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल लिहाज से देखा जाए तो इसके ऊपर से कोई झाग नहीं उतारा जाता, बस इसको गलाया जाता है और खूब अच्छे तरीके से गलाया जाता है। लेकिन चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम चूँकि स्मेल के लिहाज से थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं कि स्मेल ना आए गोश्त में, तो उस लिहाज से मैंने झाग उतार दी है। झाग उतारने का फ़ायदा ये होगा कि स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो बस व्यूअर्स, इसको गलने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। बेफिक्र होकर इसको छोड़ दें और गलने का इंतज़ार करें। तो ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं। गोश्त माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। इसको 2 तरीक़ों से सर्व किया जाता है। रोश यानी कि नमकीन गोश्त पेशावर में और कोयटा में 2 तरीके से सर्व किया जाता है। एक तो ये कि इसको यखनी के साथ ही सर्व कर दिया जाता है। जैसा कि गोश्त आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से गल चुका है, बिल्कुल नरम सी बोटी हो चुकी है। इतना ही नरम गोश्त बनाया जाता है और इसको सर्व किया जाता है यखनी के साथ। जैसे कि मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इसको मैंने निकालना है, 2-4 बोटियाँ निकाल के, और इसके अंदर यखनी डाल के आपको दिखा देती हूँ। यानी कि ये आपके टेस्ट पे टोटली डिपेंड करता है कि आपको यखनी वाला गोश्त पसंद है कि आप भुना हुआ गोश्त पसंद करते हैं। तो यहाँ पे यखनी के साथ आप सर्व करेंगे। जिन लोगों को यखनी के साथ पसंद है आप इस तरह सर्व कर दें, और जिनको भुना हुआ पसंद है उसके लिए इसको भुनाई कर लेंगे। भुनाई कैसे करेंगे कि इसका पानी खुश्क कर लेंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा भून लेंगे। तो है ना व्यूअर्स, कितनी आसान सी और कितनी सिंपल सी रेसिपी है। चूँकि बकर ईद पे बहुत ज़्यादा पकवान बनाए जाते हैं, तो अगर एक इस तरह की डिश बना लेंगे ना तो बहुत आसानी रहेगी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होती है। बेशक इसके अंदर अजज़ा बहुत कम जाते हैं, लेकिन खाने में उतनी ही लज़ीज़, उतनी ही मज़ेदार है और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। इसके अंदर 2 अदद मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, और 3 से 4 चम्मच में इसके अंदर शामिल कर दी हूँ देसी घी के। देसी घी की जगह पे आप बटर भी ले सकते हैं। तो बस अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर देंगे। काली मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं डाल दें। मसालों के लिहाज से अगर देखा जाए आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो डाल दें, वरना इसको स्किप कर दें। इसके बगैर ये बहुत मज़ेदार बनेगी। 10 से 15 मिनट के लिए इसको लगा देंगे दम पे। भुनाई मुकम्मल हो चुकी है, तकरीबन 5 मिनट तक भुनाई मुकम्मल की थी। उसके बाद इसको लगा दिया है दम पे, और ये देख लें व्यूअर्स, सारा ही इसके अंदर जो यखनी था, पानी था, इसके अंदर खुश्क हो चुका है। और हरी मिर्च जो मैंने साबित इसके अंदर डाली थी, उसका भी फ्लेवर इसके अंदर आ चुका है। बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है, और गोश्त देखें बिल्कुल रोस्ट हो चुका है, बिल्कुल अच्छे तरीके से एक अच्छा सा कलर आ चुका है। और इस साथ व्यूअर्स, आप 2 तरीक़ों से इसको सर्व कर सकते हैं, भुना हुआ भी और यखनी के साथ भी। तो चलिए व्यूअर्स, मज़ेदार सा नमकीन गोश्त सर्व करते हैं। बकरा ईद की स्पेशल रेसिपी है, बहुत से घरों में बहुत शौक़ से बनाया जाता है और शौक़ से खाया जाता है। इसके साथ किसी भी नान की, किसी भी रोटी या चावल की ज़रूरत नहीं है। इसको एज़ इट ऐसे ही खाएँ और खूब इंजॉय करें। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद फीडबैक भी दे दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और व्यूवर्स बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ व्यूवर्स इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।